हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक पाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद ऋतिक में। तो आज जो मैं बात कर रहा हूं वो सारे सेमेस्टर के लिए बहुत ही जरूरी है। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बेसिकली आज मैं जो फोकस करूंगा वो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए फोकस करूंगा, क्योंकि वो बच्चे अभी कॉलेज में नए नए आए हैं, उनको ये जानना बहुत जरूरी है। कल ही मेरे एक दोस्त से बात हुई तो वो बोल रहा था क्लासेस बहुत ज्यादा चल रही है यार, करने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है छोड़ दें या फिर कॉलेज ही छोड़ दे, फिर क्लास ही ना जाए। तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो कि बहुत जरूरी है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा और बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम सबसे पहले जो बात करते हैं कि इसमें बात करें कौन कौन सब्जेक्ट जो है फर्स्ट सेमेस्टर में चलते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर में जो चलते हैं छह सेमेस्टर छह सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर में छह सब्जेक्ट चलते हैं, लेकिन इसमें पेपर दो होते हैं, दो एक्सटर्नल एक इंटरनल। तो इसमें जो सब्जेक्ट चलते हैं अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, एंड लास्ट नर्सिंग फाउंडेशन। ठीक। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो मुझे भी पता है ये सब्जेक्ट चलते हैं, इसमें नया क्या बताया आपने। इसमें नया बेटे बेटा ये हम बताएंगे इसमें कि जो पहले जो पेपर होता था, ठीक, जो पहले यूनिवर्सिटी ने जो रूल बनाया था वो था कि उनको ओवरऑल जो है 80% चाहिए था। अब उन्होंने इस बार से 2025 जो नया रूल बना दिया है कि उनको हर सब्जेक्ट में 80% चाहिए। ठीक। अब कहीं कहीं पर जो अटेंडेंस लगते हैं वो डेली बेसिस पे लगते हैं, कहीं कहीं पे अटेंडेंस जो लगते हैं वो सब्जेक्ट वाइज लगते हैं। अगर डेली बेसिस पे लग रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अब जो है सब्जेक्ट वाइज लगे तो दिक्कत है। तो दिक्कत यह है कि आपको जानना पड़ेगा कि कौन सब्जेक्ट में कितने घंटे क्लास करेंगे ताकि हमारा 80% जो है पूरा हो जाए। बट जो डेली बेसिस पे लगते हैं वो लास्ट में जाके सब्जेक्ट वाइज कर देंगे तो दिक्कत आपको होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ये नया रूल बनाया है। और पहले जो एडमिट कार्ड जो है फॉर्म फिल होता था यहीं पे हम लोग फिल करके देते थे, यूनिवर्सिटी सिर्फ साइन होके आती थी। अब जो एडमिट कार्ड है वो लगातार वहां से यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन आ रही है। ठीक। तो हम सबसे बात करते हैं इसमें कि कैसे जो है कौन सब्जेक्ट में कितनी क्लासेस करेंगे तो 80% पूरा हो जाएगा। तो पहले ये जानते हैं कि कौन सब्जेक्ट में कितने आवर की क्लासेस हैं। तो एनाटॉमी में जो हमारी है, एनाटॉमी हमारी 60 आवर की क्लास है, फिजियोलॉजी में भी 60 आवर है, सोशियोलॉजी में भी 60 आवर है, साइकोलॉजी में भी 60 आवर है। ठीक। कम्युनिकेटिव इंग्लिश में 40 आवर और नर्सिंग फाउंडेशन में 120 आवर। तो ओवरऑल जो सिलेबस में इतने आवर की क्लासेस दी हुई है, 60 60 60 60 40 और 120। ठीक। ये तो क्लासेस दी हुई है। अब इसमें यह है कि मिनिमम आपको कितने घंटे की क्लासेस करनी पड़ेंगी, ये बहुत जरूरी है जानना, जिससे आप लोगों को पेपर देने में दिक्कत ना हो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी बेसिकली जो है 60 आवर की क्लासेस है। अब हम 60 आवर का जो है अगर हम निकालेंगे, 60 आवर का अगर हम 80% निकालेंगे, 80% कितनी क्लासेस होती हैं, तो अगर हम 80% इसका निकालेंगे तो ये 48 आवर की क्लासेस होती हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मिनिमम आपको 48 आवर की क्लास किसी भी कीमत पे करनी पड़ेगी। अगर आप 48 आवर करेंगे तो आप एग्जैक्ट 80% पाएंगे। बट मेरी मानिए तो आप 49 आवर की क्लास कीजिए ही कीजिए, क्योंकि अगर आपने इससे कम किया तो आप पेपर नहीं दे पाएंगे, जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा बाद में। तो किसी भी कीमत पे आपको इतने घंटे क्लास करनी ही करनी पड़ेगी। एक वहीं अगर बात करें हम फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, तो उन सब में भी यही सेम चीज है, सेम चीज 60 आवर की क्लासेस हैं। तो उन सब में भी यही अप्लाई होगा कि 49 आवर की क्लास किसी भी कीमत पे करनी पड़ेगी। कुछ बच्चे जो अटेंडेंस पे ध्यान नहीं देते, छुट्टी मारते रहते हैं, तबियत खराब है, ये जाने का मन नहीं है,
उससे आप बेटा बाद में जाके बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं, क्योंकि आप इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि ठीक है, महीने में 24 दिन 25 दिन क्लास चल रही है, हमने तो 20 दिन कर लिया, 4 दिन छोड़ दिया, तो कोई इशू नहीं। बेटा आप 4 दिन छोड़ेंगे, आपकी क्लासेस अगर 9 से 4 चल रही हैं, मतलब 6 घंटे क्लास चल रही है, तो 4 दिन आपके 24 घंटे कम हो जाएंगे। और 24 घंटे में मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट की अगर 8 घंटे की क्लास हो गई या 10 घंटे क्लास हो गई एक हफ्ते में, तो सोच लीजिए आप कितना पीछे चले जाने वाले हैं। तो इसको बिल्कुल भी ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर आपने इसको मिस किया तो पेपर देने से वंचित रह जाएंगे। ठीक, वही हम बात करें अगर हम इंग्लिश की, इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में 40 आवर की क्लासेस हैं। ठीक है, 40 क्लासेस में अगर हम 40 आवर में हम 80% जिसका निकालें, ये 32 आवर होते हैं। ठीक है, 32 आवर होते हैं। अब 32 आवर मिनिमम आपको क्लास करनी है, बट मेरे अकॉर्डिंग आप 33 आवर रखिए, 1 घंटा एक्स्ट्रा रखिए। तो मेरे कहने का मतलब है किसी भी कीमत पे आपको 33 आवर की क्लासेस करनी ही करनी है। अगर आपने इससे कम किया तो आप पेपर देने से फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, फिर आप लोग रिग्रेट करते रह जाएंगे, फिर आप क्लास में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, सर प्लीज प्लीज सर गलती हो गई, इस बार बस अटेंडेंस मेंटेन कर दीजिए। इस बार नहीं होने वाला ये सब, क्योंकि इस बार जो एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से आ रहा है, उसमें डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, एक ही वर्ड लिख रहे हैं बस, ज्यादा नहीं, नॉट एलिजिबल। और जब आपके एडमिट कार्ड में बेटा अगर ये लिख के आ गया, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाने वाली है, क्योंकि पहला ही सेमेस्टर है। और आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कॉलेज में नए नए हैं, आपके सीनियर बताते होंगे, आपके टीचर बताते हैं, फिर आप लोग ध्यान नहीं दे, तो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल अच्छी बात है ये, आप लोग इसको ध्यान में रखिए, नहीं तो आप लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। ठीक, अब हम उस पर बात कर लेते हैं कि पेपर का कौन कौन से पेपर होंगे। तो बेटा इसमें जो है मैंने अभी बताया आपको। अच्छा एक चीज है, क्या नर्सिंग फाउंडेशन में कितनी करनी है। ठीक, अगर हम F1 की बात करें, फाउंडेशन नर्सिंग, तो उसमें 120 आवर की क्लासेस हैं। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि सर फर्स्ट सेमेस्टर में तो F1 का एक्सटर्नल एग्जाम होगा ही नहीं, सेकेंड सेमेस्टर में होगा, तो इसमें क्या ही करें। नहीं बेटा, ये इंडिविजुअल इसका अटेंडेंस जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर का अलग जाता है, सेकेंड सेमेस्टर का अलग जाता है। 120 आवर का अगर हम निकालेंगे तो इसके जो 80% होते हैं, अगर हम 120 में 80% माइनस करेंगे तो 96 आवर होते हैं। और 96 आवर मेरे अकॉर्डिंग आपको 97 आवर की क्लास किसी भी कीमत पे आपको करनी ही करनी है, वरना आपको सेकेंड सेमेस्टर में जाकर दिक्कत हो जाएगी, अगर आपका ये अटेंडेंस दिक्कत हो गई तो। ठीक, अब हम उस पर बात करते हैं कि कौन कौन से पेपर होंगे किस बेसिस पे। तो बेसिकली आपके इसमें 3 पेपर होते हैं। अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक, बेटा इसमें ना जो इन दोनों का पेपर एक साथ होगा 75 मार्क्स का, इन दोनों का पेपर एक साथ होगा 75 मार्क्स का। ठीक है, दूसरा पेपर मतलब पहला पेपर ये हो गया आपका, दूसरा पेपर आपका ये हो गया। जो तीसरा पेपर होगा आपका वो इंग्लिश का होगा। ये जो है इंटरनल सब्जेक्ट है, ये कॉलेज में ही पेपर कॉलेज से ही बनता है, ये आपका 50 मार्क्स का होता है। और रही बात जो नर्सिंग फाउंडेशन, उसका इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में कोई एग्जाम नहीं था, सेकेंड सेमेस्टर में ही उसका ओवरऑल दोनों सेमेस्टर का मिला के एग्जाम होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिकली आपके इतने एग्जाम होने वाले हैं, अटेंडेंस क्या रहनी चाहिए, कैसे आपको मेंटेन करना, हमने ये चीजें आपको बता दी। अगर आप लोग कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग को सिलेबस चाहिए तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का जो नंबर है मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, मैं वीडियो में भी लिंक कर दूंगा, वीडियो कमेंट में डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप लोग सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक, अगर आप लोग कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे। ओके, आज के वीडियो के लिए इतना है बस, थैंक यू।